हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, जो क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो आज हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे, जो हमारे चैप्टर में से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानते हैं, और क्या क्या इसमें थ्योरम है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर हमारा क्या होता है? रियल नंबर बेसिकली क्या होता है? दो नंबरों से मिलकर बना होता है। दो नंबर में लिख के दिखाता हूँ क्या होता है। पहला हमारा होता है रैशनल नंबर, और दूसरा होता है हमारा इररेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? रैशनल और इररेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर क्या होता है हमारा? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा होता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, आपने छोटी क्लास में। क्या होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसकी जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए। ये हमारा कंडीशन होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लूँ रैशनल नंबर का, तो 2/3 हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, 4/5 हो सकता है। ठीक है, जो भी अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा रैशनल नंबर हो गया। इररेशनल नंबर क्या हो गया? इररेशनल में क्या आता है? √2, √3, √5, ये सब क्या हमारे इररेशनल नंबर है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जो जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे रिलेशन नंबर कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं। तो हमारा क्या हो गया? जो रियल नंबर क्या होता है हमारा? इन दोनों को ऐड करते हैं, ये जो दोनों नंबर है इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनता है हमारा? रियल नंबर मिलता है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे वैसे वर्ड पढ़ेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पहले हम जान लेते हैं प्राइम नंबर। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के टेबल से कटे, मतलब खुद से ही डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं 2 खुद से ही डिवाइड होता है, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा है कि बस एक से डिवाइड होगा। जो एक एक जो नंबर है, नंबर 1, वो सबको डिवाइड कर सकता है। तो क्या है प्राइम नंबर? क्या होता है? खुद के टेबल से कटे, डिवाइड हो, और 1 से डिवाइड हो। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया 2। 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, और 7 भी हमारा क्या प्राइम नंबर होता है। दूसरा देख लेते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का थोड़ा उल्टा ही होता है अगर देखा जाए तो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जैसे प्राइम नंबर खुद के टेबल से डिवाइड हो रहा था और 1 से डिवाइड हो रहा था, कंपोजिट क्या होगा? खुद से भी डिवाइड होगा और दूसरे जो नंबर्स होंगे उससे भी डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में बताऊं आपको, 4 का एग्जांपल मैंने ले लिया। 4 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 2 हमारा कंपोजिट नंबर। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे 6 है। 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, और अपने नंबर 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो देखो, खुद से भी डिवाइड हो रहा है और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, एक दो और चीज के बारे में जान लेते हैं। कंपोजिट हो गया हमारा। एक होता है हमारा को प्राइम। को प्राइम को प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे कि ये दो नंबर से मिलकर बना होता है। मान लो दो नंबर, हमने दो प्राइम नंबर ले लिया। ठीक है, दो प्राइम नंबर ले लिया, इन दोनों का कॉमन हमारा क्या आएगा? 1। अगर कॉमन लेने की बात करें, इन दोनों में कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा, तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो कोप्राइम उसे ही कहते हैं, अगर दो डिजिट का कॉमन एक आए, एक के अलावा कोई नंबर ना आए, तो उसे कोप्राइम कहते हैं। तो 1 और 2 का कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब कि 2 और 3 का कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो कोप्राइम है ये। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में बोल रहे तो 5 और 7 कोप्राइम हो गया। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, 1 कॉमन आएगा, तो इसे कहते हैं कोप्राइम है दो नंबर। एक और चीज देख लेते हैं हम, इंटीजर्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में, ये बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब कि 1 2 3 4, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और आगे इधर भी जाएगा माइनस में, -2 -1 -3। ये क्या है? इंटीजर्स में आते हैं। तो इंटीजर नंबर किससे मिलकर बना होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। वैसे ही माइनस में भी चलता रहता है, 1 2 -1 -2 -3, और ये इन्फिनिटी तक। तो इन सब नंबरों से मिलकर बना होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, अब इसमें कुछ थ्योरम, 3 थ्योरम होते हैं, तीनों थ्योरम को एक एक करके जानेंगे। तो मैं थ्योरम लिख देता हूँ। तो इस चैप्टर में जो 3 थ्योरम है, उसमें से हमारा पहला जो थ्योरम है, जिसमें दे रखा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इस थ्योरम में क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड
as a product of prime and this factorize is unique apart from the order in which the prime factor occurs। इसके कहने का अगर सिंपल वे में अगर मतलब बताऊं मैं आपको, तो कोई भी जो कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई से भी जो कंपोजिट नंबर है ना, कोई से भी, जैसे मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया है ना 8232, कंपोजिट नंबर क्यों है, जैसे मैंने बताया आपको कि खुद के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है और दूसरे भी टेबल से डिवाइड हो सकता है। जैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 से भी डिवाइड, 2 से भी हो रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर को हम क्या करते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, जैसे लिखा पड़ा है यहाँ पे प्राइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का जो प्रोडक्ट है ना उसमें फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, ये एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है, इसको मैं फैक्टराइज करके दिखाऊंगा। अगर आपको लिखा है 8232, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4 0, 2 5 10, 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2 0, 2 2 4, 2 9 18। अब 2 से डिवाइड हो रहा है, अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, हाँ 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9। अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 3, 3 नहीं 3 से नहीं होगा, अब 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 से भी नहीं हो रहा, 5 से तो होगा ही नहीं, फिर आपको आता है 7 से होगा डिवाइड, क्योंकि 7 का ये क्यूब होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, बच गया 6, 7 9 जा 63, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 1। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर था, इसे हम फैक्टर की फॉर्म में कर लिया हमने। जैसे 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 की पावर 3, और 3 कितने टाइम से, 1 टाइम से, और 7 कितने टाइम से, 3 टाइम से। तो जो हमारा ये जो थ्योरम कहता है, थ्योरम यही कहता है कि जो कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस मतलब ठीक है बदल सकते हैं। तो हमारा ये जो थ्योरम है यही कहता है। अब दूसरे थ्योरम की बात करते हैं, दूसरे थ्योरम को लिखते हैं। तो हमने पहले थ्योरम देख लिया, अब दूसरे थ्योरम की बारी। दूसरे थ्योरम में क्या कह रहा है, दूसरे में पढ़ लेते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी जो है प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ना ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर इसे सिंपल में बताऊं तो लिख के बता दे रहा हूं, देखो p एक प्राइम नंबर है, ठीक है भाई, p है ना, ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। आप कहने का मतलब यह है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है ना a को भी डिवाइड करेगा। मैं एग्जांपल में देके बता रहा हूं, मैंने 100 का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, 100 आपको लोगों को पता ही होगा 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर है, ध्यान से देखना, ये 10 का स्क्वायर है। तो अब इसे मैंने ये मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो जो 10 है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2 100 को डिवाइड कर सकता है ना, तो 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो कहने का मतलब है 2 जो है 10 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इस थ्योरम में यही कहने का मतलब है कि 2 जो है 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा क्या है 2 10 को भी डिवाइड करेगा, वही मतलब है। p जो भाई साहब है ना a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो p जो है a को भी डिवाइड करेंगे, जो इसका अंडर रूट में। ठीक है, ये जो थ्योरम है ना, ये हमारा रैशनल इरेशनल को प्रूफ करने का काम आएगा। ठीक है, जो अगला थ्योरम अब लिखेंगे ना, उसमें क्या होगा, इरेशनल को प्रूफ करते हैं। तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इस चैप्टर जो हमारा तीसरा थ्योरम है, इसमें क्या कहना है, इसमें है जो इसमें प्रूफ करना है, हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, जो हमारा इरेशनल नंबर होता है ना उसे प्रूफ करना है। जैसे एग्जांपल में हमारे दे रखा है √2 जो है हमारा अंडर √2, ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, एक चीज होती है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज है ना उसका अपोजिट पार्ट ले रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको एक चीज बताऊं, देखो कोई एक बुरा इंसान है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया बुरा इंसान, बुरा आदमी, ठीक है, बुरा आदमी है ना, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अच्छा आदमी नहीं है,
अच्छा आदमी नहीं। ठीक है, तो हमें बुरा आदमी कहना है, उसे हमने क्या कह दिया, अच्छा आदमी नहीं। उसका मतलब भी बुरा ही है, बुरा आदमी नहीं है मतलब कि बुरा आदमी है, अच्छा नहीं है तो बुरा ही होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि उसे उल्टा करके प्रूफ कर देना, मतलब उसको अपोजिट फॉर्म में बताना है। ठीक है, कि ये इसको, जैसे कि मैंने ये बताया ना, ये आपको समझ में आना कि किसी जो इंसान है बुरा आदमी है, उसे हमने क्या कह दिया, अच्छा आदमी नहीं है। तो वैसे ही इसको हम इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इसे देखो, इसे हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसे मान लेंगे हम रैशनल नंबर, इसे क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, तो लास्ट में क्या जाएगा, क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं है हो जाएगा। ठीक है, इसका हम उल्टा कर देंगे, रैशनल नंबर नहीं है तो हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्रडिक्शन अभी समझ में जाएगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा मैं जब ये खत्म हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है इसका मैटर। तो करते हैं स्टार्ट। तो हमने क्या बताया, कॉन्ट्रडिक्शन के प्रिंसिपल पे ये होगा बेस। तो इसे हम क्या करते हैं, अज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर नहीं रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम किया हमने, जो √2 है ना हमारा, ये क्या है, रैशनल नंबर है। √2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम उल्टे लेके चलते हैं। तो इसे क्या कर देंगे, रैशनल नंबर में क्या बताया था, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और एक यहाँ पर एक चीज होती है जो मैंने को प्राइम आपको बताया था, P और Q को प्राइम है, P एंड Q आर को प्राइम। P और Q मत लिखो, इसे A और B लिख लो। P और Q ठीक नहीं आता ज्यादा, ठीक है, A और B ले लेते हैं उसे। ठीक है, ए अपॉन बी, ये भी तो हमारा रैशनल नंबर ही है। तो हमारा क्या है, ए एंड बी जो है ना, हमारा ऊपर वाला जो नंबर होगा और जो नीचे वाला नंबर होगा, ये हमारे क्या होंगे, आर को प्राइम। को प्राइम जैसे मैंने बताया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आएगा भी तो सिर्फ एक नंबर कॉमन आएगा, क्या आएगा, नंबर 1 कॉमन आएगा। तो इसे हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसे क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। तो ये डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट हम कह सकते हैं इसे। अब इसे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, लिख देते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है, इन दोनों के साइड हमने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये हमारा इधर के साइड जो दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, दोनों के साइड हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर करने पे क्या होगा, √2 है हमारा, स्क्वायर करके आएगा 2 आ जाएगा, और ये b स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर। ठीक है, नहीं इसे ए समीकरण 1 मत मानो, इसे इक्वेशन 1 मानो, समीकरण मत मानो। ठीक है, इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। अब चलते हैं आगे, जो हमने थ्योरम इससे पहले जो पढ़ा था ना, वो थ्योरम यहाँ यूज होगा। तो हमने क्या थ्योरम पढ़ा था कि जैसे एग्जांपल में क्या पढ़ा था हमने, तो p नंबर है ना, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p क्या है, a को भी डिवाइड करेगा। सेम सिंपल रूल ये अप्लाई हो रहा है कि जो 2 है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या है, देखो कैसे डिवाइड कर रहा है, मैं एग्जाम्पल में आपको बताऊं। अगर ये इक्वेशन देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, और एक और चीज देखो, मैंने 10 ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 5 ले लिया। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है 2 10 को डिवाइड कर देगा ना, तो सेम ऐसी है, ये इसके मल्टीप्लाई की फॉर्म में, मतलब फैक्टर की फॉर्म में। तो जो फैक्टर होता है वो डिवाइड कर देगा नंबर को, तो 2 किसको, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो हमें बस यही लिखना है, क्या लिखना है, कि जो हमारा 2 है ना, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो क्या है, 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो हमें ये लिखना है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स, जो हमने थ्योरम में पढ़ा इससे पहले, डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स, 2 किसे डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा, जैसे मैंने बताया। ठीक है, किसके थ्योरम पे, थ्योरम
बाय थ्योरम 1.2 जो हमने इससे पहला वाला पढ़ा था, ठीक है, ये आपको रफ में समझाने के लिए था, ठीक है। ये जो को प्राइम है इसे मिटा देता हूँ मैं, साइड में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, हमारा 2 किसे, 2 है ना, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या है 2 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 किसे डिवाइड कर रहा है, ए को, तो जैसे कहने की मतलब अभी को बताया था मैंने अभी, तो मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिखते हैं ना, तो 2 डिवाइड कर रहा है इसे, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है ना इसे, तो क्या हो गया 2 क्या हो गया 2 है, और ये 10 क्या हो गया ए हो गया। इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है ना, ये नंबर कोई मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, तो हमने नंबर क्या ले लिया, सी ले लिया, तो हमें क्या लेना है, सी नंबर ले लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको सी बताया, सो वी राइट क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने बताया ए का ए आ जाएगा यहाँ पर इक्वल 2 का 2, और ये जो गैप की जगह 5 की जगह पे कुछ आना चाहिए ना, तो हमने सी ले लिया मल्टीप्लाई में, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो सी हमारे का इंटीजर है, सी इंटीजर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो ए का वैल्यू कितना आ गई 2c, तो ए की वैल्यू हम इसमें रख दें, मतलब ये जो हमने समीकरण इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन 1 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हमने यहाँ ले लिया, और ए की वैल्यू हमें पता चली गई यहाँ पर क्या है 2c, तो ए की जगह क्या लिख देंगे 2c लिख देंगे, ये देखो ए की जगह पर 2c इसका लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर सेम रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4c का स्क्वायर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 2 b इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखो क्या है, सेम वही होगा, 2 जो है ना किसे डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को, जैसे एग्जांपल में बताया मल्टीप्लाई की फॉर्म में ना, फैक्टरी तो है इसका ये, तो 2 किसे डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जैसे हमने यहाँ लिखा था सेम वैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या निकला, दिस मीन्स क्या है, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स, 2 ऑल्सो डिवाइड किसे करेगा, बी को भी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, 2 ने बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो 2 फिर से किसे डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा, जो हमने थ्योरम बाय लिख दे रहा हूँ, बाय थ्योरम 1.2, ठीक है। इसे रफ करके मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो अभी जो हमारी लाइन गई है उसमें क्या लिखा था हमने, दिस मीन्स, जो हमने यह जो लाइन लिखा था, आप पीछे 10 सेकंड पीछे करोगे तो आ जाएगा, तो क्या लिखा था, दिस मीन्स, इसे मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि समझने के लिए, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स, जो डिवाइड किसे करता है, बी स्क्वायर को करता है, एंड 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी, ठीक है, जो 2 है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, यही कहने का मतलब है ना। तो हमने ये रूल ए वाले में भी देखा था, जो हमने यहाँ लिखा था, 10 सेकंड पीछे करके देख लेना। तो कहने का मतलब है 2 जो है ना बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है भाई। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, ए और बी हमने क्या बनाया था, को प्राइम था ना, को प्राइम का मतलब सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब सेम कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, और ये क्या है, दोनों 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, डिवाइड होने का मतलब कॉमन है, इसमें 2 नंबर कॉमन है, तो क्या है ये हमारा, ये जो हमने माना था ये हमारे गलती निकल गया, तो यही तो गलती निकालना था हमें, ठीक है। तो हमें जो लिखा है वो लिख देते हैं, जो हमने बताया हमने, तो यह लिख देते हैं हम, देयरफॉर A and B have, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, have at least 2
एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब 2 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 ए और बी को डिवाइड कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था यहाँ पर, और एक यहाँ लिखा था, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना दोनों, तो ये हमारा क्या है, 2 जो है हमारा दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, ए और बी दोनों का हो गया। तो लेकिन हमने क्या पता था कोप्राइम में ये, तो हमारा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया, तो क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब कि हमारा ये जो गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, जो हमने फैक्ट माना था ना स्टार्टिंग में, वो था फैक्ट, तो हमारा क्या गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या है, दैट तो हमारा क्या आ रहा है, ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, लेकिन हमने जो माना था उसमें क्या कर रखा था हमने, क्या फैक्ट हमने माना था कि ए और बी का ना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना, क्या नहीं होगा, हैव नो कॉमन फैक्टर, यहाँ लिखेंगे हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन तो हमने यहाँ तक देख लिया कि ए और बी का क्या है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब 2 नंबर जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब नो कॉमन फैक्टर, एक भी नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसा है, मतलब ये जो हमारा गलत कैसा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, मतलब कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, मतलब हमने जो गलत माना था ना उसके वजह से हमारा क्या है, क्या गलत माना था हमने कि √2 जो है हमारा रैशनल नंबर है, हमने स्टार्टिंग में गलत मान लिया था, तो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कंक्लूड, हमारा क्या आंसर आ रहा है, कंक्लूड दैट √2 इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब कि इरेशनल है, ठीक है, इनकरेक्ट माना था, अजम्पशन किस चीज का, अजम्पशन इनकरेक्ट था, रैशनल नंबर का, तो हमारा क्या हो गया, √2 हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो जो हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है ना, जैसे यहाँ पर हमने अभी √2 को प्रूफ किया, अब इसकी जगह पर अगर हमारा √3 आ जाए, √5 आ जाए, या √7 आ जाए, ये सब क्या है, रैशनल इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना है, जहां जहां हमने √2 लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे, √3 लिख देंगे, और सेम ये जो दे रखा है स्टेटमेंट आप याद भी कर सकते हो या फिर समझ के भी लिख सकते हो, तो भी आपका ठीक रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो। थैंक यू।